Hello everyone. So today's topic will be related to parts of speech. So basic, advanced तो आप लोगों ने सुना होगा. It is a part of English. Basic जो होता है, please do not get puzzled between parts of speech and figures of speech. So यही डिफरेंस दिखाने के लिए आप लोगों को आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जो टॉपिक है, ये जो टर्म है इन इंग्लिश ग्रामर, वो लेने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारा इश्यूज होते हैं लोगों को, स्टूडेंट्स को ये सॉल्व करने के लिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो पार्ट्स ऑफ स्पीच इज समथिंग विच इज अ बेसिक वन, ठीक है, जो आपको स्कूल से बताया जाता है. एंड figures of speech is something which is on an advanced level, ठीक है. सो अभी हम लोग देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इफ आई टॉक अबाउट नाउन. सो नाउन इन सिंपल लैंग्वेज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. मैं किसी इंसान के बारे में बात कर रही हूँ, प्रॉपर नाउन ले रही हूँ, ठीक है. और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी प्लेस नेम और एनी एनिमल नेम और किसी जगह के बारे में, किसी चीज के बारे में बात कर रही हूँ एंड स्पेसिफिकली मेंशन कर रही हूँ उस बारे में, तो वो होता है नाउन. नाउन को हम हिंदी में संज्ञा के नाम से भी जानते हैं. तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ, ठीक है. जैसे कि रूपा इज अ स्वीट गर्ल. तो यहाँ पे क्या अंडरलाइन होगा? नाउन क्या है यहाँ पे? नाउन इज रूपा. सो रूपा विल बी अंडरलाइन. ओके. उसी तरह से ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, तो मैं क्या अंडरलाइन करूंगी? ताजमहल, बिकॉज ताजमहल इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड, दैट इज pronoun. See, pronoun are mostly used for what? Mostly used for the proper noun का alternative, the substitution of proper noun. Like for an example, if you visit any bookstore, और बुक स्टोर में आप जाते हैं, बुक खरीदने से पहले आप क्या देखते हैं? आप एक दो पेज उधर ही खड़े खड़े पढ़ते हैं, राइट. इफ यू फाइंड दैट ऑथर इज कनेक्टिंग विद यू एंड आपको लग रहा है कि जो लैंग्वेज यूज की है ऑथर ने, इट्स वेरी गुड अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर, तभी आप एज अ व्यूअर, एज अ बायर, वो जो प्रोडक्ट है, वो जो बुक है, वो खरीदते हो, राइट. सो सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट प्रोनाउन, अगर उस बुक में मान लीजिए एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बताया जा रहा है एंड अगेन उसी का नाम repeatedly the author is mentioning. For example, Sunil is a smart boy. Sunil is going there. Sunil is coming here. Sunil is very hard working. Sunil can earn many things in life. So again and again आपको क्या repeatedly लग रहा है मेरे sentences में? सुनील नाम जो है मैं अगेन एंड अगेन इस्तेमाल कर रही हूँ एंड विच इज नॉट गोइंग गुड अकॉर्डिंग टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो अगर मैं एक ही इंसान के बारे में या एक ही चीज के बारे में, जगह के बारे में रिपीटेडली बोल रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? वो द व्यूअर विल गेट इरिटेटेड. सो उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव है हमारे पास, जो है इट, शी, ही, दे, वी, our, you, I. ओके. जैसे आप बार बार अपने बारे में ही एग्जाम्पल ले लीजिए. यू कैन नॉट अगेन एंड अगेन से दैट. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से माय नेम, दैट योग्यता इज गोइंग देयर, योग्यता इज स्पीकिंग अबाउट दिस. सो ये अगेन एंड अगेन मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, राइट. सो दीज आर द ऑल्टरनेटिव्स व्हिच कैन बी यूज्ड. फॉर एन एग्जाम्पल, she is very humble. तो यहाँ पे she will be underlined because she is a pronoun, ठीक है. अभी pronoun के कुछ और भी रूल्स होते हैं, जैसे कि relative noun, जैसे कि reflexive noun, तो वो हम करेंगे in detailing in the next section when we will be conducting and talking only about pronoun. Currently I am just giving you glimpses of all the speech that we are having. So okay, total how many speech do we have? Total we have 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें से हमारे 2 हो चुके हैं. सो नेक्स्ट विल बी adjectives. The most beautiful and the most easier part to understand is adjective because it conveys you the quality of a human being or quality of any place, animal or thing. जैसे कि अगर मैं
बोलूंगी फॉर एग्जाम्पल, हियर वी विल टॉक अबाउट द क्वालिटी. इफ आई से शी इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एडजेक्टिव का आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपको समझना है कि क्वेश्चनिंग पूछना है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क कैसी लड़की, अच्छी लड़की, कैसा लड़का, अच्छा लड़का. तो जब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जो भी मैंने पूछा, फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम टॉकिंग अबाउट शी इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वो कैसी है, सॉफ्ट स्पोकन है. तो आप जब क्वेश्चन पूछोगे, जो आपको सेंटेंस में पूछा गया, आपको आंसर ऑलरेडी मिल जाएगा. सो जो आंसर मिलेगा दैट विल बी एडजेक्टिव. तो यहाँ पे आई विल बी अंडरलाइनिंग सॉफ्ट स्पोकन. अब वेरी अंडरलाइन नहीं होगा, यहाँ पे वेरी के साथ अंडरलाइन नहीं होगा. वेरी हुआ, ऑफन हुआ, मोर हुआ, लेस हुआ, दीज ऑल आर एडवर्ब्स. और उसी पे मैं आ रही हूँ जो हमारा नेक्स्ट होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज एडवर्ब्स. अगर एडजेक्टिव बात करता है क्वालिटी के बारे में, तो एडवर्ब बात करता है क्वांटिटी के बारे में, कि कितना, ज्यादा, कम, मिक्स फ्रीक्वेंसी. ओके, अब इसमें और इसमें भी काफी सारे टाइप्स है. जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजंस, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये 3 डिग्रीज के बारे में अगर मैं बात करूं, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स, बट दैट वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट सेशन. सो एडवर्ब के बारे में बात करूं तो क्वांटिटी, जैसे कि वेरी, लेस, मोर, एडिक्वेट, ऑफन, ये सारे जो वर्ड्स है वो एडजेक्टिव एडवर्ब्स के अंदर आ जाते हैं, जो कि आपको क्वांटिटी बताता है. Okay, for example, if I say there is only what we can say, no, okay, there is plenty of water kept on the table. So plenty of water, तो plenty, ठीक है. अब obviously I am not saying that वो जो पानी था वो ग्लास में, of course ग्लास में रहेगा तभी वो टेबल पे है. So understanding the point कि adverb का मतलब होता है quantity. Okay. So fifth one will be our preposition. अब आपको प्रीपोजिशन अच्छे से समझ लेना है कि जब मैं प्रीपोजिशन के बारे में बात कर रही हूँ तो वो क्या है. और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पहले वर्ब लेना चाहिए था, बिकॉज यूजुअली पहले वर्ब आता है देन प्रीपोजिशन आता है. तो नो, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्ब यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रीपोजिशन, एंड दैट इज द ट्रिक. अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप ग्रामर जो है वो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ग्रामर इज जस्ट लाइक मैथ्स, आपको ये चीज समझनी है. जहां एक गलती वहां पूरा का पूरा सम जो होगा, पूरा का पूरा सेंटेंस जो होगा वो गलत हो जाएगा. तो यहाँ अगर मैं प्रीपोजिशन के बारे में बात करूँ तो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग दिस कंफ्यूजन बिटवीन कंजंक्शंस एंड प्रीपोजिशंस, कि कंजंक्शन में भी तो वही लगता है जो प्रीपोजिशन में लगता है. तो ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं. प्रीपोजिशन में आपको समझना है, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, ट्रिक बता देती हूँ, ताकि आप कभी भी नहीं बोलोगे जैसे. सो आप लोगों ने मे बी ये ट्रिक देखा भी होगा, आई डोंट नो, on other YouTube channels, but this is something which our teacher used to explain us when we used to be in school. So actually this is something which needs to be explained. तो अभी ये जो है वो आता है कंजंक्शन में, ठीक है. अभी इनको छोड़कर नाउ रीडिंग के लिए रीड करते करते आपको लगेगा दिस इज फैन बॉयज. एक्सप्लेनेशन के लिए अच्छी चीज है, बट ये क्यों है आई एक्सप्लेन. शायद बहुत लोगों को समझ में भी आ गया होगा जिनको ये ट्रिक्स पता होगी, बिकॉज इट्स अ वेरी फेमस ट्रिक. नाउ प्रीपोजिशन में देखिए बात कर लेंगे, इन आएगा, आता है, अंडर आता है, एंड ऑल्सो इन सम केसेस कभी कभी ऑफ भी आ जाता है, ठीक है. देन इफ आई टॉक अबाउट कंजंक्शन, देन यस कंजंक्शन में आएगा फॉर, एंड, ओके, एंड में नॉट, नाइदर, नॉर, बी में आएगा बट, ओ में आएगा और, वाई में आएगा येट, एंड एस में आएगा सो. अंडरस्टूड. तो ये सारी चीजें छोड़कर, ये सारे टर्म्स छोड़कर, ये जितने भी बचे हुए हैं छोटे छोटे टर्म्स हैं वो आपके जाएंगे प्रीपोजिशन में, एंड ये फैन वॉइस के जितने भी टर्म्स हैं वो जाएंगे आपके कंजंक्शन में. सो आई एम क्लियर, आई होप इट मेक्स सेंस, एंड आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे समझ में आई होंगी. सो दिस इज माई ट्रिक टू एक्सप्लेन प्रीपोजिशन
preposition and conjunction first, then I will be taking up the next parts of speech, that is the seventh one, verbs. Okay, तो आइए देख लेते हैं verbs के बारे में. Alright, so verbs क्या होता है? verbs का मतलब होता है क्रिया, वो काम जो आप करते हो, चाहे if you're sitting, drinking, sleeping, doing, ओके whatever you do, जो भी आप करते हो डेली बेसिस पे या जब भी जो भी कुछ भी आप करते हो पूरे दिन में, उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण. ठीक है, विच मीन्स वर्ब्स. ओके, विशेषण नहीं, वो एडवर्ब हो जाएगा देन अगेन. ओके, क्रिया. वर्ब का मतलब होता है क्रिया, इतना दिमाग में डाल दीजिए. सो उसमें मोस्टली आईएनजी लगता है, डूइंग, वर्किंग, ईटिंग. ओके, आईएनजी आईएनजी आईएनजी. ऑलराइट, नेक्स्ट कम्स योर interjection. So again interjection is important. It is just like your exclamatory sentence. जैसे कि हम लोग को emotions बताने होते हैं, cannot express through the sentence. So how can we use the words which express emotions? So words such as hooray, alas, oh my god, or oh my. These all are the terms related to your interjection. Okay, so that's all for today. This is related to parts of speech. Figures of speech totally different होता है. I hope आप समझ गए होंगे. Figures of speech में onomatopoeia, hyperbole, alliteration, antithesis, metaphor, simile, ये सब चीजें आती है जो हम लेंगे नेक्स्ट सेशन में. अब तक के लिए till then do revise it, do understand what are these terms are telling you, because this is very important from your exam point of view. ठीक है, so yes, if you wanted to know more updates on such videos, do not forget to subscribe and share the video so that it will be helpful for other students also. Yes, thank you so much. Happy learning.